हेलो दोस्तों, एपिक वाणी में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। शूर्पणखा रामायण की एक ऐसी कैरेक्टर जो कुछ पल के लिए आकर गायब सी हो जाती है, लेकिन जब महासंग्राम चल रहा था तो अपने भाई को छोड़कर शूर्पणखा आखिर कहाँ चली गई थी। आखिर अपने भाई रावण से बढ़कर उसके लिए कौन हो सकता है। शूर्पणखा ने जो चिंगारी रावण के सामने छोड़ी थी, क्या उसको इस बात का अंदाजा था कि वह चिंगारी आग में बदल जाएगी? क्या रामायण शूर्पणखा का मास्टर प्लान था? चलिए, यह तो बहुत ही मामूली सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शूर्पणखा आज भी जिंदा है। चलिए बात करते हैं रामायण के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में, डिस्कस करते हैं आज एक सबसे बड़ी मिस्ट्री शूर्पणखा के बारे में। रामायण की गाथा अलग अलग सुनाई जाती है। बुद्ध और जैन परंपरा की रामायण अलग है, वाल्मीकि रामायण अलग है, इंडोनेशिया का रामायण अलग है, और लोक परंपरा में तो रामायण के इतने वर्जन मिल जाते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं यह हम समझ ही नहीं पाते। इन सभी में से एक कैरेक्टर बहुत ही अहम है, जिसका नाम है शूर्पणखा। कहते हैं कि रामायण की असली शुरुआत तो शूर्पणखा ने ही की थी। ना वो रावण को सीता के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलती, ना रावण माता सीता का हरण करने के लिए जाता, लेकिन यह शूर्पणखा ने जानबूझकर किया था। तो आखिर क्यों किया था, इसके पीछे भी एक कथा है। कहते हैं कि असुरों का एक समुदाय था जिसका नाम था कालकेय। शूर्पणखा ने कालकेय के राजकुमार से शादी की थी जिसका नाम था विद्युज्जिभा। क्योंकि वह अपनी जीभ से पूरे राज्य को ढक सकता था, उसे प्रोटेक्ट कर सकता था, इसलिए उसका नाम विद्युज्जिभा था। एक दिन रावण और विद्युज्जिभा में झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि विद्युज्जिभा रावण को सीधा निगल गया। जब शूर्पणखा को यह बात पता चली और वह विद्युज्जिभा के पास गई, तो उसे रावण की आवाज विद्युज्जिभा के पेट से आ रही थी। रावण शूर्पणखा से उसे बचाने के लिए कह रहा था, लेकिन शूर्पणखा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह रावण को आखिर कैसे बचा सकती है। तब रावण ने कहा कि वह विद्युज्जिभा का पेट काटकर उसे बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन शूर्पणखा ने इस बात से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि आखिर वह अपने पति को ही मारकर रावण को कैसे बचा सकती है। तब रावण ने शूर्पणखा को यह वचन दिया कि उसके मरने के बाद लंका का राजा शूर्पणखा का बेटा बनेगा। लालच में आकर शूर्पणखा ने विद्युज्जिभा का पेट काटकर रावण को बाहर निकाल लिया। कई साल बीत गए और अब शूर्पणखा का बेटा बड़ा हो चुका था। तब शूर्पणखा के बेटे को यह रियलाइज हुआ कि रावण तो ऑलमोस्ट अमर ही है। ना उसे राक्षस मार सकता है, ना यक्ष मार सकता है, ना देव मार सकते हैं, ना असुर मार सकता है, ना पक्षी, ना पशु, उसे कोई भी नहीं मार सकता। इसका मतलब यह है कि ना वो कभी मरेगा और ना ही शूर्पणखा का बेटा कभी राजा बन पाएगा। शूर्पणखा ने इसे अपने साथ हुआ एक छल माना और उसने लंका के विध्वंस के लिए यह मास्टर प्लान बनाया। शूर्पणखा को श्री राम की ताकत का पूरा अंदाजा था और रावण भी कितना भोगी था यह भी अच्छे से जानती थी। इसलिए उसने सीता के बारे में रावण को कुछ इस तरह बताया कि रावण बहन का बदला लेने के बहाने सीता का अपहरण करने चला गया। अब यह तो बात हुई कि रामायण में शूर्पणखा की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद शूर्पणखा का आखिर क्या हुआ उसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चलता। तो एक कहानी लोक परंपरा में सुनाई जाती है और यह कहानी किसी पुराण में तो बिल्कुल भी नहीं है। जब युद्ध खत्म हुआ तो श्री राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बनाकर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। जब यह बात शूर्पणखा को पता चली तो वह बहुत ही चिंता में पड़ गई, क्योंकि ऐसे में तो असुरों का पूरा नाश ही हो जाएगा। इसी चिंता में वह तुरंत गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर मदद मांगने लगती है कि वह किसी तरह असुरों को बचा लें। तब शुक्राचार्य जी ने शिव जी की घोर तपस्या की और जिस शिवलिंग की वह पूजा कर रहे थे वह उसे शूर्पणखा को देते हुए कहा कि इस शिवलिंग को संभाल कर रखो, जब तक यह शिवलिंग है असुरों को कभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन किसी वैष्णव ने इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा दिया, उसी दिन सभी असुरों का नाश हो जाएगा। शूर्पणखा ने इस शिवलिंग को एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया और कहा जाता है कि इस जगह को आज मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। इन बातों का प्रमाण ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि राजनीति के चलते क्या इतिहास है और क्या कहानी यह पता ही नहीं लगाया जा सकता। बातों को इस तरह रखा जाता है कि उसकी पुष्टि करना हम जरूरी ही नहीं समझते। हाल ही में श्रीलंका में एक महिला यह क्लेम कर रही थी कि वह शूर्पणखा है। इसका नाम गंगा सुदर्शनी है। 3 साल की उम्र से ही यह कहने लग चुकी थी कि लक्ष्मण जी ने इसके नाक काटी थी, और आगे चलकर यह भविष्यवाणियां भी करने लग गई। इन्होंने कई बार सभी के सामने बारिश को रोका और फिर शुरू भी करवाया है।
यह हाथ लगाकर लोगों की बीमारियां भी ठीक कर सकती हैं। बड़े बड़े राजनेता और क्रिकेटर भी इनसे मिलने आते हैं। सरकार इन्हें पेंशन भी देती है। यह सुनने के बाद आखिर हम और क्या कह सकते हैं। लाखों लोगों ने गंगा सुदर्शनी के इन चमत्कारों को देखा है। शूर्पणखा भले ही रामायण में हमें कुछ ही देर के लिए दिखी हो, लेकिन उसने हमें सवालों के घेरे में छोड़ने की कोई कमी नहीं की है। क्या अच्छाई की बुराई पे विजय होने के साथ साथ रामायण शूर्पणखा के बदले की कहानी है? क्या सच में शूर्पणखा का कोई भी वंश आज भी लंका में जिंदा है? क्या सच में शूर्पणखा के धर्म की स्थापना की बात राजनीति में जाकर नहीं मुड़ती? इन सवालों के जवाब विश्वास पर काम करते हैं। लगता तो नहीं है इनका जवाब हमें सटीक तरीके से मिल सकता है, क्योंकि अगर सीधा सीधा जवाब हमें मिल जाएगा तो मार्केट में कुछ टॉपिक कम नहीं हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको शूर्पणखा के बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।